जी को इसीलिए भारत माता संगठन ने बुलाया है ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके, क्योंकि हमारे प्रयत्नों से तो नहीं हुए। हो सकता है आप पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ इनके प्रयत्नों से जागे और जागना ही चाहिए। इस श्री शिव छत्रपति महाराज की भूमि में पधारे पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ से मैं अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ तो कि वो हमें मार्गदर्शन दे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम। कृपया जो दूर बैठे हैं वो थोड़ा इधर नजदीक आ जाए, जो पीछे बैठे वो भी थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि अभी पुष्पेंद्र जी को सुनने वालों की संख्या भी कुछ ही समय में बढ़ने वाली है। बाहर भी पार्किंग में अभी थोड़ी सी समस्या चालू है। संख्या की चिंता न करें। अगर तो भी इस स्टेडियम में लोग बैठे होते तब भी मैं 3 घंटे ही बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। जब संख्या की चिंता उस वक्त करनी चाहिए जब नेताजी को भाषण देना हो। इस सभागार में जो भी मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आया है वो एक सनातनी 100 के बराबर है, इसलिए ऐसी भीड़ कभी नहीं होती। इसलिए आयोजक इस बात को लेकर चिंता न करें कि कम लोग आए हैं, ज्यादा लोग आए हैं। भीड़ होने से कुछ होता नहीं है। भीड़ हमेशा कायरों की होती है, शेरों की भीड़ नहीं होती है। मेरी बातों को आप भावुकता की कसौटी पे न कसें। मैं कोई बात आपको खुश करने, तालियां बजाने नहीं आया। मेरी बातों को सच की कसौटी पे कसें और आप संतुष्ट हो जाएं, मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। तो एक ही काम करिएगा, यहां से जाने के बाद 5 लोगों को अच्छे से वो बात समझा दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना। आज का दिन भारत के इतिहास में कम से कम मैं अपने जीवन काल में वो चीज देख रहा हूं जो शायद हमने कभी सुनी नहीं थी, उसकी महत्वता नहीं हमको पता थी। मेरा अपना मानना है कि जब समाज अपने इतिहास को भुलाने की कोशिश करता है और इतिहास को अच्छे और बुरे के अंदाज में पढ़ता है, इसलिए अच्छा अच्छा याद रखता है और बुरा बुरा भूल जाता है। दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, फिर इतिहास भी उसको भूल जाता है। इसलिए आज एक बहुत लंबे समय के बाद भारतीय सनातनी हिंदू जनमानस के मन मस्तिष्क से आज का दिन कुछ घोटालेबाज सियासी दलालों ने भुलाने की कोशिश की। मैं नागपुर की उस धरती पे खड़ा हूं जहां एक वैचारिक केंद्र मौजूद है। अगर उस वैचारिक केंद्र से निकलकर दिल्ली में कोई बैठा तो उसको ये क्यों लगा कि भारत राष्ट्र के लोगों को 14 अगस्त का दिन अखंड भारत के रूप में नहीं मनाना चाहिए और इस बात का याद दिलाना चाहिए कि आज के दिन आपके पड़ोसी ने, आपके साथ काम करने वाले ने 1947 14 अगस्त को उस मुसलमान ने अपने साथ रहने वाले सनातनी हाथियों की 10 लाख की गिनती में हत्या की थी। और अगर आप यह जानेंगे तो आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए यह समय वो नहीं है कुछ इधर की कुछ उधर की जोड़ तोड़ करके दुकान चलाने का समय नहीं है। जो दुकान चला रहे हैं उन्हें चलाने दीजिए। मुझे खुशी है
नागपुर शायद मैं तीसरी बार आया हूं। नागपुर के अंदर कम से कम इस 10-15 साल के सफर में इस दिन की महत्वता क्या है, ये भी नागपुर के वासियों ने शुरू किया। भारत माता सेवा संगठन, इस संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी, श्री विलास जी पुराडे जी, श्री अजय कुमार काशी जी, श्री दीपक नेचवानी जी, श्री नीलेश सती बावड़े जी, श्री मुकेश चौहान साहब, श्री राहुल ठगे जी, श्री श्याम पांडे जी, सुनील डहाके जी, उज्जवल पांडे जी, गोलू वर्मा जी, अभिनव ठाकुर जी, आशीष मिश्रा जी और नागपुर के गणमान्य नागरिकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नागपुर से परंपरा शुरू हुई है, इसलिए इसमें एक परंपरा और जोड़ी है। मुझे आपका बुलाना, मैं यहां बहुत कुछ कहूंगा, आप उसे सुनेंगे, लेकिन ये परंपरा इसलिए डालिए कि यहां से ये मैसेज जाए कि 14 अगस्त 10 लाख सनातनियों की लाश पे 15 अगस्त मिली थी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, शायद हमारी पीढ़ी में से कोई ऐसा नहीं होगा जो 14 अगस्त 1947 को 46 को जिंदा हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को यह पता होना चाहिए कि 14 अगस्त को 10.5 लाख सनातनियों की हत्या पर यह देश बटा। वो कौन थे, किसके पिता थे, किसकी बहन थी, किसकी बेटा था, किसकी नानी थी, किसकी दादी थी, ये हमें नहीं पता, लेकिन सनातन परिवार के वो अंग थे। इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरी एक विनती है कि जिन लोगों ने अपने संस्कारों की रक्षा, अपनी धरती की रक्षा, अपनी मां की रक्षा, बहन की रक्षा करते में इस्लामिक जिहाद के हाथों मरना पसंद किया, आज हम उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखें और उसके बाद प्रोग्राम शुरू करें। ज्ञानी सुबह शुरू हो जाते हैं, तरह तरह का ज्ञान देते हैं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरी इस यात्रा में न सरकार है, न सरकार के फैसले हैं, क्या कीमत बढ़ गई, क्या घट गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में सनातनी हिंदू को जो नहीं पता है, वो ओरिजिनल सोर्स से, उन डॉक्यूमेंट से जो आर्काइव में रखे हुए हैं, चाहे भारत की आर्काइव हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव हो, वो बात आपको बताना है। इसलिए कभी कभी कुछ राजनीतिक लोग इतनी हल्की टिप्पणी करते हैं, ठीक है, लेकिन उन राजनीतिक लोगों को भी कभी कभी कुछ विषय पे आईना दिखाना चाहिए। इसलिए मैं जब यहां आया तो अभी आज का सोशल मीडिया है, मेरी एक बहन है इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं, उनके पति रेलवे में काम करते हैं, वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और बहुत मेरे और उनके बीच में प्रगाढ़ संबंध है। वो मेरे परिवार की तरह है। उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजी
जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था तो मुझे वो चिंतित हुई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ लोग आपकी तस्वीर लगा करके उस पे फैन पुष्पेश लिख करके इस तरीके की तस्वीर डाल रहे हैं और ये हमारे लोग हैं, उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन एक पोस्ट जो थी उससे मुझे गुस्सा बहुत आया। सनातनी कितने भी नीचे चले जाएं तब भी उनका गिरने का स्तर भी दुनिया के सबसे ऊपर के स्तर के बराबर है। हमारा किसी से विरोध हो सकता है, आपकी किसी से नफरत हो सकती है, उससे मैं व्यथित था और उसमें देश के प्रधानमंत्री का एक चेहरा बन रहा था। हजारों मेरे नाम से, सपोर्ट के नाम से, कौन क्या चलाता है मुझे पता नहीं। फेसबुक पे एक वेरीफाइड पेज है जो मेरे नाम से है, उसके अलावा मेरे ख्याल 100-150 पेज चलते हैं। मैं उस पोस्ट से बहुत मुझे गुस्सा आया। आप किसी को गाली दें, किसी के खिलाफ हो, वो आपका मामला है, मुझ मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने सुना जब मैं दिल्ली में चला था तो कुछ एक आंदोलन चल रहा था, और 2 लोग उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे और एक नारा सुना, वोट चोर, और उसमें इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए 140 करोड़ जनता में जितने वोटर थे उसने उसे चुना और कुछ भद्दी बातें लिखी हुई थी। अब मैं उस स्तर पर नहीं उतर सकता। जिस खानदान के वारिस एक आदमी को जो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है उसको वोट चोर बता रहे हैं। और हमारे सनातनियों की दिक्कत यह है कि जब तक पार्टी से संबंधित नहीं होंगे तब तक नहीं बोलेंगे। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री है। इसलिए जो लोग भी भारत भूमि में जिनकी आस्था है, मान्यता है, परंपरा है, आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, किस पार्टी के हैं, किस संगठन के बंधुआ मजदूर हैं, ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन जवाब देना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी पद कहां है, कैसी है। जिन लोगों ने उस गंदी पोस्ट डाल करके कई गालियां लिखी और उसके माथे पे लिखा वोट चोर, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं भाषा की मर्यादा हमेशा ध्यान में रखता हूं। अमर्यादित भाषा बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बात कहते हुए भाषा की मर्यादा रखना कोई आसान काम नहीं है। जो आज 2025 के भारत में उसी चुनाव आयोग के माध्यम से अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं, उसी चुनाव आयोग के माध्यम से आपका एक बेटा इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। अब अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी पार्टी का, किसी संगठन का ठेका है कि आपके चुने हुए एक प्रधानमंत्री को कोई सड़क पे गाली दे तो सरकार का काम है उसका खंडन करना। मैं पहले कह चुका हूं कि सरकारें आनी जानी हैं, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। जो लोग इस देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं वो तो खुद चोरी की पैदाइश है। आपने हो सकता है भावनाओं में ताली बजाई है,
थोड़ी देर रुक जाइए। ये बात मैं कोई भावुकता में नहीं कहता। ये सफर 2011 में सिर्फ इसलिए नहीं शुरू किया था कि लोग आएंगे ताली बजाएंगे, बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं। मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी सभाएं करी हैं जहां 10 लोग पहुंचे थे, और 10 लोगों को मैं तब तक बोलता रहा जब तक वो सुनना चाहते थे। इसलिए चाणक्य एक ही पैदा होता है, गधों की गिनती ज्यादा होती है। गधे पैदा मत कीजिए अपने बीच में, चाणक्य पैदा कीजिए। 1946 ये डेट भारत के इतिहास की किताबों में नहीं लिखाई पढ़ाई जाएगी। मैं आ रहा था तो मेरे कमरे में कुछ मित्र बैठे हुए थे। मुझे पता नहीं 2 साल पहले मैंने कहा कोई भाषण दिया होगा। मैं कहता हूं कितनी छिछली लेवल की राजनीति आ गई है। और उस स्पीच में आप सब जानते हैं मैं लिख के नहीं बोलता हूं, कोई रट के नहीं आता कि बस यही बोलना है। उस स्पीच में मेरे मुंह से 50 बार छत्रपति शिवाजी महाराज निकला होगा, लेकिन स्पीच की अपनी एक प्रभाव होती है। हर बार नाम के आगे श्री न लगाए तो इसका मतलब नहीं किसी का अपमान कर दिया। उसमें कहीं मैंने सिर्फ शिवाजी बोल दिया तो 3 घंटे की स्पीच में कुछ चापलूस पत्रकारों को यह लगा कि ये तो शिवाजी का अपमान है, और दूसरे दिन खबर बनी कि देखिए सिर्फ शिवाजी बोला, छत्रपति नहीं लगाया। मुझे ये बात अभी थोड़ी देर पहले पता चली। मैं उनका हिसाब चुकता कर देता, बिना हिसाब चुकता करे नागपुर नहीं छोड़ूंगा। उन तमाम छत्रपति शिवाजी के वो मानने वाले जो पुष्पेंद्र के मुंह से 50 बार में एक बार शिवाजी निकला तो उन्होंने हेडलाइन बनाई। अगर मर्द की औलाद हो तो जो बता रहा हूं वो कल अखबार में लिखना, तब पूछूंगा शिवाजी के मान और अपमान के बारे में तुम कितने चिंतित हो। भारत में जो लोग, जो बेटी बेटियां आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आईएएस के एग्जाम देने हैं, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सरकार के पदों पे जाना है, उस बात को ध्यान रखें। अगर आपकी बेटी और आप पानी पी लोगा तो लोग कहेंगे पानी पी के दे रहा। ये हर सभा में कोई मुझे पानी पिलाने आता था, मैंने कहा मुझे अच्छे अच्छों को पिलाया तो मुझे मत पिलाना।